Good morning student, this is नवीन उपाध्याय. You are watching your favorite channel Achiever Academy. और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कुछ नए कंसेप्ट और नए फॉर्मूले. जैसे आज हम जो बात करेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की. इससे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की बात की थी. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री एंड द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताया था वो मल्टीपल ऑफ 90 की बात की थी, है ना. अब हम कुछ ऐसे एंगल्स की बात करेंगे जो उस प्रोसेस से नहीं हो सकते. जैसे हमारा ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 10-15 डिग्री. तो ये जो 15 डिग्री एंगल है ये उस प्रोसेस से नहीं हो सकता है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी. तो वो टॉपिक है अपना फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. अब हम सबसे पहले जिन फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं वो है अपने कौन से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल में सबसे पहले मैं लेता हूं कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, है ना. तो जो हमारे पास एक एडिशन फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना. साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. अगर हम साइन ए माइनस बी की बात करेंगे, है ना, साइन ए माइनस बी, तो ये अगर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सिंपल. साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, और वो फॉर्मूला है अपना कॉस ए प्लस बी. तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. देखो ये फॉर्मूला इससे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है ना. कॉस ए प्लस बी, तो ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. प्लस है तो माइनस आ रहा है, और अगर यहां हो जाता है कॉस ए माइनस बी देन ये हो जाएगा क्या, प्लस. तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना. अब अपन बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की, और वो है अपना tan ए प्लस बी. tan ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी. ठीक है. क्या फॉर्मूला है, tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. अच्छा, अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला साइन है ये काय का हो जाएगा, प्लस का. तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. और tan ए माइनस बी क्या है, tan ए माइनस बी तो ऊपर साइन का हो गया माइनस का, और नीचे साइन क्या हो गया, प्लस, यानी कि tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक और फॉर्मूला ले लेते हैं फोर्थ, और वो है अपना cot ए प्लस बी. कॉट ए प्लस बी. अगर हम कॉट ए प्लस बी की बात करते हैं तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट
ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। अच्छा, कॉट ए माइनस बी की अगर बात करोगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। एक बात देखो, जो कॉट का फॉर्मूला है वो टेन से डिफरेंट है। जैसे कॉस का फॉर्मूला साइन से डिफरेंट था, ऐसे ही कॉट का फॉर्मूला टेन से डिफरेंट है ना, उल्टा हो जाता है। इसमें देखो कॉट ए प्लस बी अपन निकालने हैं तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर अपन करते हैं तो ये साइन चेंज हो गई। देखो माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, और प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया। तो ये हो गया कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को पहले आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें, एक दो बार इनको लिख के देखें, क्योंकि इन ये जो फॉर्मूले हैं एक बार अपन को अगर तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आगे आप फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 10-15 डिग्री, है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। 10-15 डिग्री फर्स्ट एग्जाम्पल अपन इसका ले रहे हैं 10-15 डिग्री। अच्छा, 10-15 डिग्री हमारे 90 के या 180 के या 270 या 360 में इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। वो जो टेबल है, टेबल के अंदर जो स्टैंडर्ड एंगल है, उन स्टैंडर्ड एंगल्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। 15 को अपन लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और 45 टेबल में है, 30 भी टेबल में, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 10-45 माइनस 30 डिग्री। 10-45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखो, अब ये बन गया 10a माइनस बी। क्या फॉर्मूला बन गया? 10a माइनस बी। ए की वैल्यू 45 और बी कितना है? 30 डिग्री। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं 10a माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। बोलो, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल है ना। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू 10-45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 10-30 की वैल्यू कितनी होती है? 10-30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो इसकी जगह मैंने लगा दिया 1 अपॉन रूट 3, है ना, अपॉन 1 प्लस 10-45 की वैल्यू 1 इंटू 10-30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। अब देखो, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूं। ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूं, क्या आएगा ऊपर का एलसीएम? बताओ जरा। ऊपर जो एलसीएम है वो आएगा रूट 3 माइनस 1, है ना, और ये रूट 3 माइनस 1। अच्छा, यहां लिख दे रहा हूं यार, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी थोड़ा, यहां लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और यहां नीचे आ जाओ जरा जरा, देखो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या बन गई माय डियर? ऊपर हो गया क्या? रूट 3 माइनस 1, और नीचे हो गया रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करो, नीचे वैल्यू जो है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1, और ऊपर भी रूट 3 माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट 3 माइनस 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और नीचे ये वैल्यू क्या बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2। ठीक है, ऊपर अगर चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो। ओपन अगर
अगर इसको करते हो होल स्क्वायर को तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 चल रहा है। तो 3 और ये कितना हो गया 4, 3 + 1 4 हो गया ऊपर और माइनस 2√3 अपॉन 2 है ना। अब ऊपर से अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा ऊपर 2 अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर बच गया 2 - √3 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अब बच गई 10 15 की जो वैल्यू आ गई 10 15 डिग्री इज इक्वल टू हो गया अपना कितना 2 - √3 10 15 की वैल्यू 2 - √3 ये हो गई। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ और हम क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं और वो है ये एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं इन फॉर्मूलों पे बेस्ट। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ क्वेश्चन cos 75 डिग्री, तो 75 भी जो है वो 90 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है। तो हम अब इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे एंगल्स में जो हमारे टेबल के अंदर स्टैंडर्ड एंगल्स है उन एंगल्स में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 45 माइनस cos 30 प्लस 45 है ना, 30 + 45। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a + b। तो cos a + b जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है cos a cos b cos a इंटू cos b माइनस प्लस है तो माइनस sin a इंटू sin b है ना, sin a इंटू sin b। तो अब आगे चलते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसमें एलसीएम आ गया 2√2, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1, नीचे हो गया 2√2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ √2 से, है ना। √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन ऊपर हो जाएगा क्या √2 और √3 - 1 और नीचे हो जाएगा कितना √2 2 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो ये वैल्यू ज़्यादा करोगे तो इस √2 को अंदर ले जा सकते हो आप, अदरवाइज इसको बाहर ही रहने दो। तो ये हो गया cos 75 डिग्री। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और हाफ एंगल्स की बात करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, अब हम और कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो अब जो सेकंड जो फॉर्मूले हैं वो हैं अपने कौन से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो जैसे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था और ये किस चीज के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में जैसे सिंपल होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन की मैं बात बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे हमारा फॉर्मूला था sin a + b। क्या फॉर्मूला था भैया sin a + b का। sin a + b का जो फॉर्मूला था वो था बेटा sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये था क्या, है ना, sin a + b का फॉर्मूला था। अब अगर मैं जो b है उसकी जगह क्या रख देता हूं a, तो ये क्या हो जाएगा sin a + a, है ना, ये sin a + a हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा sin a cos a प्लस cos a और sin a हो जाएगा क्या। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, देन क्या होगा, ये हो जाएगा sin 2a। तो sin 2a क्या हो गया 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a cos a। तो क्या फॉर्मूला बन गया sin 2a का फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। ठीक है, ये आया फर्स्ट फॉर्मूला। तो sin 2a हो गया 2 sin a cos a। ठीक, ऐसे ही cos 2a क्या बनेगा, जो cos 2a फॉर्मूला बनेगा तो जो cos का जो फॉर्मूला था, है ना, उसमें हम b की जगह क्या रख देंगे a रख देंगे। तो जो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा अपना
cos 2a, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, आप निकाल के देखना है ना। तो वो फॉर्मूला बनेगा, देखो कुछ नहीं करना है, जो cos का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस sin a sin b, तो b की जगह अगर अपन a रख देंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा cos 2a और राइट में क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin cos a cos b और माइनस sin a sin b यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अच्छा एक काम कर देते हैं, ये जो cos है इसकी जगह मैं रख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। कल मैंने बताया था cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दूंगा cos स्क्वायर की जगह तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्या करना था, cos की जगह क्या रख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर हो गया, है नहीं। ऐसे ही cos साइन की जगह अगर 1 माइनस cos स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो cos 2a के कितने cos 2a के कितने फॉर्मूले बन गए, cos 2a के बन गए भाई 3 फॉर्मूले बन गए, है ना। कौन कौन से, एक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और एक बन गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा एक मैं और बता दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला tan 2a, है ना, tan 2a। तो कुछ नहीं करना है, जो tan का फॉर्मूला था उसमें b की जगह क्या रखना है भाई, जो tan 2a की बात कर रहे हैं तो b की जगह बस a रखना है। तो बताओ जरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, b की जगह a रख के देखो फटाफट से। तो हम थर्ड फॉर्मूले पे चल रहे हैं, b की जगह a रखा, अपना फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। तो tan b की जगह अपन b की जगह a लगा दो तो ऊपर हो जाएगा tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a और नीचे हो जाएगा 2 tan a और ऊपर नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने फॉर्मूले बन गए, कौन से, प्रोडक्ट वाले या मल्टीप्लीकेशन वाले। अच्छा एक काम यहाँ पे मैं और कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है। ये देखो ये क्या है, साइन 2a 2 साइन a cos a, तो यहाँ कितना है 2a है, यहाँ क्या आ रहा है a। अगर मैं इस 2a की जगह a कर दूं और मैं आपसे पूछूं साइन a का फॉर्मूला बताओ, किस चीज का फॉर्मूला, साइन, अच्छा दूसरे पेन से लिखते हो, है ना, किस चीज का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, साइन a। ब्लू पेन कहाँ है भाई, ब्लू पेन, ये रहा साइन a। तो अब बताओ जरा क्या होगा, 2a है तो यहाँ क्या आ रहा है a आ रहा है, हाफ हो रहा है ना, तो जब a होगा तो ये क्या हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 2 साइन a/2 कॉस a/2। अच्छा ऐसे कॉस 2a तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये 2a का a हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ अगर a लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a/2, तो ये क्या बन जाएगा कॉस a का क्या बन जाएगा भाई कॉस स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अच्छा कॉस और कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक, कॉस के हो गए। अब ये एक हो गया साइन का
3 हो गए कॉस के फॉर्मूले, ये कॉस ए का फॉर्मूला है ना, और एक अपन ले लेते हैं टेन। तो टेन ए का क्या हुआ बताओ जरा देख के। अब टेन ए का क्या हुआ, 2a का ए हो रहा है ना, तो टेन ए करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2, 2 टेन a/2, 2 टेन a/2 अपॉन 2 टेन a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, बोलो, है ना। सिंपल तरीका है, इससे आसान कोई चीज नहीं है। मेथड्स भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, जो ये है ना। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ, इनसे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, फिर ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले लर्न जरूर हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे फिजिक्स में देखो भाई, ये फॉर्मूला तो ये हाफ एंगल्स और ये वाले जो फॉर्मूले ना मल्टीप्लीकेशन वाले, इनका तो यूज बहुत होता है, काफी जगह होगा, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो क्वेश्चंस इसके बताता हूँ आपको। तो ये जो है, अब मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला और जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहां मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, cos 22.5, cos 22.5 यानी कि 22.5, तो 22.5 डिग्री। तो जो cos 22.5 जो है ये, अब देखो एकदम स्पेशल क्वेश्चन आ गया। अब मेरे को बताओ इसको अपन कैसे कर पाएंगे। तो अब जो पीछे हमने फॉर्मूले सीखे थे, या जो हमने लास्ट लेक्चर में जो अपन ने बात की थी एंगल्स की, वो अब कंसेप्ट यूज नहीं होगा। अब इसमें यूज होगा अपना कौन सा, हाफ एंगल फॉर्मूला या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे अब मेरे को ये बताओ, जो 22.5 है यानी कि 22.5, तो ये जो है 45 का हाफ होता है। 45 का अगर अपन आधा कर देंगे तो 22.5 बन जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और a की जगह मैं क्या रख दे रहा हूं, a की जगह रख दे रहा हूं मैं कितना, 22.5 या फिर 22.5 या फिर 22.5, है ना, कोई भी एक वैल्यू, दोनों एक ही चीज है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 2a यानी 2 इंटू 22.5 यानी 22.5, और इधर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1। बोलो एग्री। ठीक है, अब ये कितना बन गया, ये बन गया cos 45 डिग्री बन गया, है ना। और ये क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1, और ये होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2, और इस 1 को इधर ले आया मैं तो ये +1 हो गया, और इधर क्या बचा, 2 cos स्क्वायर 22.5। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर पावर लगी हुई है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा कितना, √2 + 1 अपॉन √2 + 1 अपॉन √2, और ये 2 और नीचे ले आया मैं 2√2, और ये क्या चल रहा है, cos स्क्वायर 22.5। ठीक है, यानी कि 22.5 डिग्री। अच्छा स्क्वायर मुझे इधर लाना है, रूट आएगा पूरे पे, उससे पहले मैं एक काम कर दूं, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, इसके कॉन्जुगेट से, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, ये वैल्यू जो है नीचे 4 हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 2 + √2, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट डाल दिया मैंने इसमें, तो ये हो गया 2 + √2 अपॉन 4। ठीक है, अब मैं यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं भाई, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos, यहां लिख दूं, यहाँ पे उधर दिखाई नहीं दे रहा हो, तो cos 22.5 डिग्री जो है
22.5 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर कर दिया तो इस पर क्या आ गया, रूट आ गया, नीचे क्या बचेगा, इसका रूट करोगे तो 2, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2, है ना, 2 प्लस रूट 2, और इसका भी रूट अपॉन 2। ज्यादा करो तो इसको ऐसे कर लो, बोलो क्या कहते हो, आया, ये वैल्यू होगी 22.5 की, है ना। अब हम आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मूलों को। अब मैं बात कर रहा हूं कन्वर्जन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे सम और डिफरेंस के जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों को अब हम प्रोडक्ट के फॉर्मूलों में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी था माय डियर साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अच्छा साइन ए माइनस बी क्या था, तो साइन ए माइनस बी था बेटा साइन ए कॉस बी और माइनस, सॉरी ऊपर था प्लस, ये साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं, सम करने का मतलब अगर मैं ये लिख देता हूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देन क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं तो आप देखो जरा, ये तो लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड में ये जो कॉस ए साइन बी प्लस का है और ये कॉस ए साइन बी माइनस का है, ये क्या होंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी दोनों प्लस के हैं, तो ये बन जाएगा क्या 2 साइन ए कॉस बी, है ना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन ए प्लस बी और माइनस कर देता हूं मैं साइन ए माइनस बी, है ना। अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं देन साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये माइनस वाला साइन का हो गया प्लस का हो गया, और ये प्लस वाला साइन माइनस का हो गया, इट मींस ये वैल्यू कट जाएगी, आपकी क्या बच गया 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूं थर्ड फॉर्मूले की, और अब आप खुद सॉल्व करके देखना, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करके देखना, तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। और ऐसे ही अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को, अगर मैं ले लेता हूं कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, देन आएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो एक ये ग्रुप बन गया अपना। अच्छा अब अगर कुछ और फॉर्मूलों की अगर बात करूं तो a प्लस बी को अगर मैं c ले लेता हूं, a प्लस बी को क्या ले लेता हूं c, a प्लस बी जो है उसको मैं c ले लेता हूं, और जो a माइनस बी है उसको मैं ले लेता हूं d, अगर, है ना। तो जरा मेरे को ऐड करके बताओ, ऐड करोगे तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा c प्लस डी, तो a क्या आ गया c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर मैं इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये सब्ट्रैक्ट करूंगा माय डियर, तो क्या होगा, ये b, ये साइन चेंज हो जाएगी, a माइनस का हो जाएगा b प्लस का, तो a से a कट जाएगा तो 2b आ जाएगा, और 2b क्या आ जाएगा c माइनस डी, तो यहां से b क्या आ गया c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इधर रिप्लेस कर दो जरा, कैसे रिप्लेस करनी है, a प्लस बी की जगह क्या कर दूं c, है ना, और a माइनस बी की जगह क्या कर दूं d, a c प्लस डी बाई 2 और b c माइनस डी बाई 2। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा,
फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हो जाएगा अपना साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। टू ए की जगह बताओ, देख के जरा, ए की जगह क्या आएगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू। और बी की जगह क्या आ गया, सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, ऐसे सेकंड फॉर्मूला देख के बताओ क्या बनेगा, फटाफट से देखो, दिमाग लगाओ फटाफट। साइन सी माइनस साइन डी, अब बताओ जरा क्या बनेगा। राइट साइड क्या होगी, साइन सी माइनस साइन डी, राइट साइड क्या होगी, कॉस ए साइन बी। तो टू कॉस ए, कॉस ए क्या है अपना सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन बी, बी क्या है सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आगे चलो। थर्ड फॉर्मूला बताओ क्या होगा। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, क्या बनेगा बताना जरा। टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए, कॉस ए क्या है सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी क्या है सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, फोर्थ फॉर्मूले पर आ, फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ फॉर्मूला अपना कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू बनेगी, माइनस का साइन चल रहा है ना, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला है सी माइनस डी बाई टू, इसको मैं माइनस को अंदर कर दे रहा हूं तो डी माइनस सी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अपना टू साइन सी प्लस डी बाई टू और सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस डी अपॉन टू है ना, माइनस अंदर ले लो तो क्या बन गया, साइन डी माइनस सी अपॉन टू। तो ये जो है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्मूले। इनको किस तरह से हम फिजिक्स में यूज करते हैं ये आपने देख लिया होगा, और इनसे रिलेटेड जो डीपीपी मैंने आपको दिया है उन डीपीपीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम किस तरह से इनको फिजिक्स में यूज लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जो अलजेब्रा का जो पोर्शन है, अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।